राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन कथा। चलिए आज की कथा शुरू करती हूँ। चैतन्य महाप्रभु की जन्म 18 फरवरी 1486 की फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को नवोदित नामक उस गांव में हुआ था, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। बाल्य अवस्था में इनका नाम था विश्वम्भर, परंतु सभी इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे। गौर वर्ण होने के कारण लोग इन्हें गौरांग, गौर सुंदर, गौर हरि आदि भी कहते थे। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी गई। के द्वारा किए गए महामंत्र या नाम संकीर्तन की प्रभाव पश्चिमी जगत में अत्यंत सकारात्मक प्रभाव है। कवि चैतन्य चंद्रोदय के अनुसार इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी से दीक्षा ली थी। कुछ लोग माधवेंद्र पुरी को इनका दीक्षा गुरु मानता है। चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम साची देवी था। चैतन्य महाप्रभु के पिता सिलट में रहने वाले थे। वो नवद्वीप में पढ़ने के लिए आए थे। बाद में वही बस गए और वही साची देवी से उनका विवाह हुआ। एक के बाद एक उनके 8 कन्याएं पैदा हुई, किंतु ये सभी कन्याएं मृत्यु के प्राप्त हो गई। बाद में जगन्नाथ मिश्र की एक पुत्र की प्राप्त हुई। भगवान की दया से वो बड़ा होने लगा और उनका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा। विश्वरूप जब 10 वर्षों का हुआ तब उसके और एक भाई हुआ। माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। बुढ़ापा में एक और बालक को पाकर वो फूले नहीं समाया। कहते हैं कि ये बालक 13 महीने माता की पेट में रहा। उसकी कुंडली बनाते ही ज्योतिषी ने कहा दिया कि वो महापुरुष होगा। यही बालक आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु का नाम से विख्यात हुआ। बालक का नाम विश्वम्भर रखा गया था। माता पिता उसे प्यार से निमाई कहकर पुकारते थे। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर और भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। बहुत कम आयु में ही निमाई न्याय व्याकरण में पारंगत हो गए थे। उन्होंने कुछ समय तक नदिया में स्कूल स्थापन करके अध्यापन भी किया था। निमाई बाल्यावस्था से ही भगवत चिंतन में लीन रहकर राम या कृष्ण का गीत करने लगे थे। 15-16 वर्षों में ही उनकी विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ हुआ था। सन 1505 में सर्पदंश के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वंश चलाने की विवशता के कारण इनकी दूसरी विवाह नवद्वीप की राजपंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ हुआ। जब निमाई किशोर अवस्था में थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। सन 1501 में जब निमाई गोया गई उनके पिता की श्राद्ध करने के लिए, तब वहाँ उनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संतों से हुई। उन्होंने निमाई से कृष्ण कृष्ण रटने से कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया और ये हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी असंभव निष्ठा और विश्वास के कारण इनकी असंख्य अनुयायी होने लगी। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु अष्टाचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन्होंने इन दोनों शिष्यों की संयोग से झांझ, मृदंग, मंजीर, ढोलक बजाकर नाचकर उच्च स्वरे हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 18 शब्दीय कीर्तन महामंत्र निमाई की ही दान है। इसे तारक ब्रह्म महामंत्र भी कहा गया है। वो कलयुग में जीव आत्माओं के उद्धार हेतु प्रचारित किया गया था। जब ये कीर्तन करते थे तब लगता था मानो ये ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं। सन 1510 में संत प्रवर केशव भारती सन्यास से दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य हो गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग करके सन्यास ग्रहण किया। बाद में ये चैतन्य महाप्रभु का नाम से प्रख्यात हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव धर्मेर अन्यतम प्रवर्तक और भगवान श्री कृष्णेर अन्यतम भक्त नामे माना जाता है। भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन सबसे बड़ा धर्म माना जाता है।
महाप्रभु ने 8 श्लोक में कृष्ण भक्ति का सिद्धांतों का सार प्रस्तुत किया है। स्वयं को तिनके से भी अधिक विनम्र मानकर भगवान का नाम लेना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, व्यक्ति को वृक्ष की तरह सहनशील होना चाहिए और दूसरे को सम्मान देना चाहिए बिना किसी सम्मान की आशा किए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान की भक्ति निष्कपट और श्रद्धा समर्पण के साथ करनी चाहिए। उन्होंने भक्ति मार्ग की वर्ण और जाति का भेद का नाकार कर मानवता का एकता का संदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान का नाम संकीर्तन से हृदय का सभी प्रकार विकार दूर हो जाता है और भगवान का नाम का वास्तविक स्वाद मिलता है। चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा, जीव का वास्तविक स्वरूप भगवान का नित्य दास होना चाहिए। कलियुग में हरिनाम संकीर्तन ही भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सहज, सरल, सुलभ उपाय है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण को ही अवतार है जो राधा कृष्ण की संयुक्त रूप में प्रकट हुए। महाप्रभु ने हरिबोल और हरे कृष्ण महामंत्र को घर घर पहुंचाया। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि भगवान को केवल प्रेम और भक्ति से ही पाया जा सकता है। वो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव की प्रबल विरोधी थे और सबको समान समझा। उन्होंने वृंदावन को फिर से खोजा और उसे भक्ति का केंद्र बनाया। महाप्रभु ने 6 साल तक पूरे भारत घूमकर कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन को ईश्वर प्राप्ति का सबसे आसान तरीका बताया। मेरे प्यारे बंधुगण, आज के इस भगवान की कथा आप लोग को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर से मिलेंगे ऐसे ही कोई भक्ति वीडियो के साथ। ऐसी ही नई नई भक्ति वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।